जय हिंद साथियों, मैं पंकज। आज है 30 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं से जुड़े हुए प्रश्न। जी हाँ, करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर आपके अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ही समय देना होगा और आप उस दिन का करंट अफेयर तैयार कर लेंगे। और परीक्षा के अंतिम समय के लिए छोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ पढ़ेंगे कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियो डेली देखते हुए चलिए। हमारी वीडियो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के बीच में ही होती है और उस दिन से जुड़े हुए जो भी आपकी घटनाएं होती हैं, जो भी खबर होती है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लाते हैं आपके बीच में, ताकि आप अच्छे से उस दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर को तैयार कर लें। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं 30 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? आपको ये बताना है विश्व रेबीज दिवस आपका कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 26 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर और 30 सितंबर। तो ये देखेंगे जो आपका रेबीज दिवस है ये हाल ही में मनाया गया 28 सितंबर को। तो इसमें आपका 28 सितंबर वाला यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज है आपका 30 सितंबर। तो पूरे महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस है, आइए उसको एक झटके में देख लेते हैं। अगर आप हमारी डेली की वीडियो देखते हैं तो उसमें हम इन सारे को लिए हैं डेली वाइज, लेकिन आइए अंतिम दिन है आज तो एक ही में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस होता है। 5 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस होता है। 7 सितंबर को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस होता है। 8 सितंबर को आप देखेंगे विश्व फिजियोथेरेपी दिवस होता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस होता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस होता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। तो आप देखेंगे कि जो सितंबर में आपके महत्वपूर्ण सारे दिवस है, उन सारे दिवसों को हमने एक ही वीडियो में इसमें लिया है। तो आप देख लीजिए, आपके अगर परीक्षा में दिवस से प्रश्न बनेंगे सितंबर से तो आप देखेंगे इतने में से ही कोई ना कोई बनेगा। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है, हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? आपको ये बताना है। आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान। तो जो हाल ही में रिपोर्ट आई है UNEPA का, उसमें 2050 तक बताया गया है कि आबादी 20% बढ़ जाएगी बूढ़ों की। तो किस देश की? तो आप देखेंगे ये भारत की आबादी 2050 तक 20% बढ़ जाएगी बूढ़ों की। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया? आपको ये बताना है असम, उत्तराखंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पूमा ग्रुप से आप देखेंगे 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया? आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ये उत्तराखंड सरकार ने किया। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आइए उत्तराखंड से कुछ जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व आप देखेंगे 2023 में शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी में देखेंगे आपको 16,000 से बढ़ाकर आपके 20,000 कर दिए हैं। मानदेय है ये, जो भी आपके उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो भी आपका मानदेय दिया जाता है, जो भी लोकतंत्र सेनानी है उनको आप देखेंगे जो आपका दिया जाता था 16,000, अब उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए देखेंगे पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वो कौन थे? आपको ये बताना है। गायक थे, पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, खिलाड़ी थे? तो आप देखेंगे MS स्वामीनाथन ये आपके एक वैज्ञानिक थे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? आपको ये बताना है। 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करने वाला राज्य आपका कौन बना है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार? आपको इसमें से बताना है। तो आप देखेंगे ये आपका बना है उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए आप देखेंगे गिफ्ट डीड योजना शुरू की है, आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज की पुलिस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हेमलेज प्लेग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि आप देखेंगे बढ़ा दी है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है, आपको ये बताना है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो शीर्ष पे आपका कौन रहा है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड रहा है आपके शीर्ष पे। तो इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर आपका शीर्ष पे रहा है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की निर्यातक तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु आपका शीर्ष पे रहा है, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आप देखेंगे आइसलैंड बना है। फीफा पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना आपका शीर्ष पे रहा है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिला में मिला है, अर्थात आपको ये बताना है कि कैमूर कहाँ है। अगर आप इतना जानते हैं तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे कैमूर जिला आपका बिहार में है, तो उसी को आप देखेंगे दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिला है, तो इसमें आपका बिहार हो जाएगा। तो बिहार से जुड़े तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थी की संख्या बिहार में आप देखेंगे सबसे अधिक है, यानी शीर्ष पे है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, हाल ही में किया है, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला आपका राज्य आप देखेंगे बिहार है, छोटा उधार लेने वाला राज्य आपका बिहार है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, कौन यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है, आपको ये बताना है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन शीर्ष पे रहा है आपको ये बताना है। तो देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पे रही है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। नूर 3 जो आपका उपग्रह है उसको कक्षा में प्रक्षेपित किया, किस देश ने किया, आपको ये बताना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत। तो नूर 3 आप देखेंगे ये ईरान ने प्रक्षेपित किया आपको कक्षा में सफलतापूर्वक। तो ईरान में से जुड़े हुए तथ्य देख लीजिए। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बना है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ईरान ने दूसरे सैनिक उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया, ये भी महत्वपूर्ण है। ईरान ने नई पीढ़ी में बैलिस्टिक मिसाइल खैबर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये भी महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, आपको ये बताना है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम और आपका मध्य प्रदेश। तो आपको ये बताना है दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है दूसरी यूपी करेगा, इस दूसरी जो आपकी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, आपको ये बताना है। मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। संजय पांडे, अतुल भार्गव, शैलेश गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसे चुना गया है। तो ये शैलेश गुप्ता को चुना गया है, ये करंट में चुना गया, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, आपको ये बताना है। असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक आपका पारित किया है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी ओडिशा सरकार ने पारित किया है, तो इसमें आपका 20 सही हो जाएगा। तो ओडिशा से जुड़े हुए आइए कुछ देख लेते हैं फैक्ट को। आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखेंगे, ओडिशा की रायगढ़ा साल को जीआई टैग मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री संतुष्ट संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है, आप ये भी देखेंगे। उसके बाद ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हो गया।
उसके बाद उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी, आप देखेंगे मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। तो उड़ीसा से जुड़े हुए इतने फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन इंडो अमेरिका 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में आपका शामिल हुआ है, आपको ये बताना है। इंडो अमेरिका 2023 के आप देखेंगे 15 व्हाइट हाउस फेलो में किसे शामिल किया गया है, ये बताना है। विजया राघवन, पल्लवी अय्यर, कमल मेघरानी, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसको शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कमल मेघरानी को शामिल किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 30 सितंबर से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है, आपको ये बताना है। HP हाल ही में किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है, आपको ये बताना है। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे गूगल के साथ मिलकर किया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आइए आज देखते हैं 30 सितंबर 2023 से जुड़े हुए 15वें यानी अंतिम प्रश्न को। हाल ही में यस बैंक ने किसके थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया, आपको ये बताना है। हाल ही में यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग का जो है देश का प्रमुख नियुक्त किया, आपको ये बताना है। अमित खरे, पुनीत सिंह, मनीष जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मनीष जैन को किया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये रहे आपके 30 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न। आप देखेंगे कि हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और उस दिन की जो भी प्रमुख घटनाएं, जो भी खबर आती है, उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को लाते हैं, ताकि आप आसानी से आप थोड़ा सा समय में आप आसानी से उस दिन के सारे करेंट अफेयर को तैयार कर लें। तो इस प्रकार से अगर आप तैयार करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे करेंट अफेयर आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप डेली हमारी वीडियो 5 से 10 मिनट देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई वीडियो करेंट अफेयर के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परीक्षाओं में आप देखेंगे यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।